परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला पार्ट 5। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला के पार्ट 1, 2, 3 और 4 के वीडियोज आपको प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न संख्या 204 तक आपको हल कराया जा चुका है। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 205 से आज हम देखेंगे। ये भी आधुनिक काल से ही संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 205। प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? आशा सर्ग, चिंता सर्ग, काम सर्ग या लज्जा सर्ग? प्रिय छात्रों, कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें कुल 15 सर्ग हैं। इन 15 सर्ग में श्रद्धा सर्ग, जिसमें श्रद्धा और मनु की कथा वर्णित है, यह आशा सर्ग के बाद आता है। तो प्रश्न 205 का ऑप्शन का आशा सर्ग सही है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी के रचनाकार नहीं हैं? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी? तो प्रिय छात्रों, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, ये तीन कवि, तीन रचनाकार छायावादी काव्य के बृहत्त्रयी माने जाते हैं। यद्यपि महादेवी वर्मा भी छायावादी काव्य के अंतर्गत हैं, लेकिन इनकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं होती। ऑप्शन घ सही है। अगला प्रश्न है, कानन कुसुम के रचनाकार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? कानन कुसुम के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कानन कुसुम है। अगला प्रश्न है कि गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो प्रिय छात्रों, गीतिका काव्य संग्रह निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह गीतिका है। अगला, कामायनी महाकाव्य में कुल सर्ग हैं, अर्थात कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 12, 15, 17 और 18। हम आपको बता चुके हैं अभी कि कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। अब प्रश्न संख्या 210, सांध्य गीत संग्रह के रचनाकार हैं? यहाँ पर गलत छपा हुआ था, संधिनी छपा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो सांध्य गीत है। इसको हमने संशोधित कर दिया है। तो सांध्य गीत संग्रह के रचनाकार कौन हैं? कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, शकुंतला माथुर या महादेवी वर्मा? तो प्रिय छात्रों, दीपशिखा, नीरजा, यामा, सांध्य गीत, ये सब जो है महादेवी वर्मा के गीत संग्रह हैं। ऑप्शन घ सही है। तोड़ती पत्थर रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा? आप लोग तोड़ती पत्थर रचना हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, ये प्रगतिवादी रचना है जो कि निराला जी की है। अगला प्रश्न है कि झरना की रचना हुई है प्रगतिवाद युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में या छायावादोत्तर युग में? तो प्रिय छात्रों, छायावाद युग की रचना है झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने दो युगों अर्थात छायावाद और प्रयोगवाद दोनों का प्रतिनिधित्व किया है? प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी? तो प्रिय छात्रों, निराला जी यद्यप छायावाद के कवि हैं, लेकिन इन्होंने एक साथ छायावाद की भी कविताएं लिखी और प्रगतिवाद की भी कविताएं लिखी। जैसे वह तोड़ती पत्थर, भेक्षुक, दीन या कुकुरमुत्ता, ये सारी कविताएं इनकी प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित हैं। इसलिए निराला जी एक साथ छायावाद और प्रगतिवाद दोनों धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी
किसने? गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, अज्ञेय या धर्मवीर भारती? प्रिय छात्रों, अज्ञेय ने प्रयोगवाद का प्रारंभ किया, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी, इसलिए ऑप्शन गा इसमें सही है। अब प्रश्न संख्या 215 की तरफ आते हैं। 215 प्रश्न संख्या है कि तार सप्तक के संपादक या प्रवर्तक हैं। 4 ऑप्शन है: नरेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र या धर्मवीर भारती? तो प्रिय छात्रों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ही तार सप्तक के, जो कि एक पत्रिका थी, इसके संपादक और प्रवर्तक हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2010, 13, 15, 17 में पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस पर आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पर टिक लगाइए। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या क्या है? 4, 3, 8 या 2? तो प्रिय छात्रों, सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी ने प्रथम पत्रिका, जो कि प्रयोगवाद की घोषणा पत्र के रूप में थी, तार सप्तक का संपादन किया। उसके बाद उन्होंने 1951 में दूसरा सप्तक, 59 में तीसरा सप्तक, 79 में चौथा सप्तक प्रकाशित किया और इसके बाद सप्तक का प्रकाशन बंद हो गया, अर्थात ये संख्या थी 4। 4 सप्तकों को प्रकाशित किया गया। नई कविता पत्रिका का प्रारंभ माना जाता है सन 1975 ईस्वी, सन 1955 ईस्वी, सन 1966 ईस्वी या सन 1954 ईस्वी? तो छात्रों, नई पत्रिका का प्रारंभ सन 1954 ईस्वी से हुआ। ऑप्शन घ सही है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? विश्वामित्र, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण? तो विद्यार्थियों, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा हुआ है, जबकि हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है और सरस्वती का संपादन आप लोग जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा या युगवाणी? तो आप लोग इसको भी आपके सिलेबस में है, प्रेम माधुरी, जो कि भारतेंदु जी की रचना है, ये भारतेंदु युग में लिखी हुई रचना है। प्रश्न संख्या 220, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है? हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या अज्ञेय? तो छायावादोत्तर का अर्थ है छायावाद के बाद का। छायावाद के पहले द्विवेदी युग था, उसके बाद छायावाद युग आया। तो हरिओध और मैथिली शरण गुप्त ये दोनों द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा छायावाद युग की रचनाकार हैं, जबकि अज्ञेय छायावाद के बाद अर्थात छायावादोत्तर प्रयोगवाद के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंत की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? पल्लव, युगांत, गुंजन या बीड़ा? तो प्रिय छात्रों, पंत जी की रचना जो युगांत है वो छायावाद युग के अंत की घोषणा करती है, इसलिए उसका नाम उन्होंने युगांत रखा। ये छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवादी रचना ये मानी जाती है। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? निराला, बच्चन, अज्ञेय या दिनकर? तो परशुराम की प्रतीक्षा ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कृति है और दिनकर जी ऐसी रचनाएं लिखने के महारथी थे, जैसे दिल्ली, हुंकार, रश्मिरथी इत्यादि। ये सब रचनाएं राष्ट्रीय प्रवृत्ति की हैं, तो दिनकर की रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनाकारी या नव मानवतावादी? तो छात्रों, स्वर्ण किरण पंत जी का नव मानवतावादी दृष्टिकोण का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि द्वापर रचना किसकी है? सूरदास, महादेवी वर्मा,
सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो द्वापर रचना मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रची गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 225। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग या छायावाद युग? तो आप लोग जानते हो, बता भी चुके हैं कि हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो इसको भी आप लोग भली भांति जानते हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास है, जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पत्रिका है। हरिश्चंद्र चंद्रिका या जिसे बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन भी कहा गया, कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, ये पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक या प्रवर्तक कौन हैं? अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध या धूमिल? तो ये भी प्रश्न आसान है, अज्ञेय प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक या प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन नहीं है? प्रभाकर माचवे, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध या अज्ञेय? तो विद्यार्थियों, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, अज्ञेय, ये तीनों लोग प्रयोगवादी हैं, तार सप्तक के कवि हैं, जबकि शिवमंगल सिंह सुमन ये प्रगतिवादी हैं, ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 230। भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित है? तार सप्तक में है या दूसरा सप्तक में है या तीसरा सप्तक में है या चौथे सप्तक में है? तो विद्यार्थियों, भवानी प्रसाद मिश्र प्रश्न पूछा जा रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के, दूसरे सप्तक के, तीसरे सप्तक के या चौथे सप्तक के? ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है 2015 में, और भी सालों में पूछा गया है। तो भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 231। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरिजा कुमार माथुर की, सुमित्रानंदन पंत की, किसकी है? तो कितनी नावों में कितनी बार एक कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। अगला एक कथन दिया गया है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, वह उतना ही मुक्तक रचना में सफल होगा। और एक चीज़ यह भी जान जाइए कि यह कथन इन्होंने बिहारी के संबंध में कहा है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की संस्थापना सन 1936 ईस्वी में किस साहित्यकार की अध्यक्षता में हुई थी? या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको जान जाओ कि इसमें आपका एक प्रश्न और बन रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, तो वो भी प्रेमचंद को ही माना जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 234 की तरफ हम चलते हैं। अगला है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, या प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। अब ये देखो, ये प्रश्न 2004 में, 15 में, 17 में, 12 में पूछा जा चुका है, हम बता चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग जानते हो कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। एक प्रश्न इस पर और बन सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो ये भी जान जाइए कि प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रियप्रवास, भारत भारती, आंसू और साकेत। तो विद्यार्थियों, प्रियप्रवास, भारत भारती और साकेत द्विवेदी युग की रचनाएं हैं, जबकि आंसू ये छायावाद युग की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी या द्वापर। तो कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ये छायावादी महाकाव्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। पूछा जा रहा है प्रगतिवादी कवि, ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद नहीं पूछा जा रहा है। प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या नेमिचंद जैन। तो विद्यार्थियों, जैसे आपको बताया गया छायावाद के बृहत्त्रयी प्रसाद, पंत और निराला है, वैसे प्रगतिवाद के बृहत्त्रयी नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल को माना जाता है। और नेमचंद जैन ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जा सकता है कि प्रगतिवाद के बृहत्त्रयी कौन है, तो नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल है। और प्रगतिवाद के रचनाकार कौन है, तो नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी रचनाकार भी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 238, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है। कामायनी, पल्लव, साकेत या यामा। तो आप लोग ऊपर के प्रश्न से अनुमान लगा सकते हो कि साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये द्विवेदी युग की रचना है, जबकि कामायनी जयशंकर प्रसाद की, पंत का पल्लव और महादेवी वर्मा की यामा, ये तीनों छायावादी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 239, द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है। ये प्रश्न हम पहले ही बता चुके हैं। इतिवृत्तात्मक, स्वच्छंदतावादी, छायावादी या कविवृत्तात्मक। तो द्विवेदी युग की कविता को इतिवृत्तात्मक कहा जाता है, अर्थात जैसा देखा वैसा लिख गया। जैसा पवन दूतिका आप लोग पढ़ते होंगे, तो पवन दूतिका जैसा लगता है कि जो है सीधे कहानी कही जा रही है, इसमें कल्पना या माधुर्य या अलंकार या रस उतना नहीं समाहित है। तो इतिवृत्तात्मक रचना द्विवेदी युग की रचनाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 240, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है। 1900 से 1918, 1918 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1953। तो विद्यार्थियों, प्रगतिवाद छायावाद के बाद आता है। और छायावाद की समय सीमा क्या है, आपको हम बता चुके हैं, 1918 से 1936 ईस्वी छायावाद की समय सीमा है। और छायावाद के तुरंत बाद प्रगतिवाद आता है, क्योंकि 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद का पहला सम्मेलन प्रगतिशील लेखक संघों का लखनऊ में हुआ था। और 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कालावधि प्रगतिवाद की मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक से संबंधित हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि तार सप्तक से संबंधित है, अर्थात किसने तार सप्तक में अपनी रचना की है। रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। तो तार सप्तक के कवि, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तार सप्तक के कवि हैं, तो रामविलास शर्मा ये तार सप्तक के कवि हैं। ये तार सप्तक में इनकी कविताएं संग्रहित हैं या छपी हैं। अगला प्रश्न है हरियोध का पूरा नाम क्या है।
तो आप लोग भली भांति जानते हो, हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इनका पूरा नाम है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा, अणिमा या रसवंती। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना अणिमा या रसवंती नहीं है, ऑप्शन घ ये सही है। बाकी उच्छ्वास, ग्राम्या और उत्तरा ये पंत जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कृति है भग्नदूत, द्वापर, रसवंती, चित्राधार। तो द्विवेदी युग की द्वापर कृति है। भग्नदूत, चिंता, इत्तलम ये सब जो है अज्ञेय की रचनाएं हैं। रसवंती ये सब उनकी है, दिनकर की रचना। चित्राधार, कानन कुसुम ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। सही सुमेलित है प्रश्न संख्या 245। इसमें बताओ कि रचनाकार का नाम दिया गया है और आगे उसकी रचनाएं दी गई हैं या उनके वाद के प्रवर्तक दिए गए हैं। तो कौन सही सुमेलित है? भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद नहीं, अज्ञेय का प्रयोगवाद है। शमशेर बहादुर सिंह की नहीं, विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ा हम संशोधित करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के कवि हैं ये कहा जा रहा है, प्रवर्तक नहीं है लेकिन प्रयोगवाद के कवि हैं। शमशेर बहादुर अकविता के कवि नहीं हैं। नरेंद्र शर्मा सनातन सर्वोदयी कविता के कवि नहीं हैं और मुक्तिबोध नवगीत के कवि नहीं है। इसमें ऑप्शन का सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 246। प्रगतिवादी कवि नहीं हैं शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन या भवानी प्रसाद मिश्र। कौन सा इसमें प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा और नागार्जुन तीनों प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र ये प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, झरना के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो आपको बता चुके हैं, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा छायावादी कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन या अज्ञेय या हरिऔध। तो आप लोग जानते हो, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी ये सब छायावादी कवि हैं, जबकि नागार्जुन प्रगतिवादी, अज्ञेय प्रयोगवादी, हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। भारतेंद्र युग की रचना है। फिर आ गया वही प्रश्न, प्रेम माधुरी, कामायनी, रुक्मा, युगवाणी। तो प्रेम माधुरी भारतेंद्र युग की रचना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको आधुनिक काल के हमने करीब 50 या उससे अधिक प्रश्नों को आपको आज हल कराया। आप लोग अगर हमारा भाग 1, 2, 3, 4 के वीडियो न देखे हों तो उसको भी देखें और इस वीडियो को देखें। निश्चित रूप से ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए उपयोगी होगा। इसे आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।